राजधानी दिल्ली में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के तहत मंजूरी दे दी है। एलजी ने एनसीएल को केंद्र सरकार के मानकों के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश दिए, यानी अब दिल्ली की सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों को आरक्षण मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव द्वारा गठित समिति ने केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के फॉर्मेट मुताबिक राजस्व विभाग के प्रमाण पत्र के तय प्रारूप को अपनाने की सिफारिश की है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करना होगा आसान। एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल की मंजूरी से एप्लीकेंट को नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र जारी करना अब आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी ऐसे सभी प्रमाण पत्र अब डीओपीटी के निर्धारित फॉर्मेट के मुताबिक होंगे। साथ ही निदेशक और कृषि निदेशालय के उपाध्यक्ष से नियुक्तियों के लिए दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड द्वारा भेजे दस्तावेजों के बारे में 1 हफ्ते के अंदर क्लियरेंस देने को कहा गया है। अभी तक अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट बन रहे थे। अधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए नए मानकीकृत और समान प्रमाण पत्र अब भर्ती के लिए सभी यूजर विभागों पर लागू होंगे। बता दें कि दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने की जरूरत तब महसूस की गई जब ये देखा गया कि राजस्व विभाग से संबंधित निकाय उन्हें अलग अलग प्रारूपों में जारी कर रहे थे। इससे भ्रम पैदा हो रहा था और भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही थी। कई मामले अदालतों तक जा रहे थे। विवाद और मुकदमेबाजी से बचेंगी भर्तियां। समिति ने सिफारिश की थी डीओपीटी द्वारा निर्धारित मानकीकृत प्रारूप होने से भर्ती के किसी भी चरण में विवाद या मुकदमेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अधिकारी ने कहा, सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों और निकायों को अब डीओपीटी द्वारा निर्धारित प्रारूप का पालन करना होगा और सभी उपयोगकर्ता विभागों को उन दस्तावेजों को स्वीकार करना होगा जिसमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। समिति ने की दस्तावेजों के सत्यापन की सिफारिश। ऑफिसर्स ने बताया कि समिति ने ये भी सिफारिश की थी कि डीएसएसएसबी को रिजल्ट घोषित करने से पहले सभी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों का प्रारंभिक सत्यापन करना चाहिए, जिसमें जारी करने की तारीख, जारी करने का अधिकार और उनकी वैधता जैसे विवरण शामिल हों। लेकिन इस तरह के 1821 मामले लंबित हैं। इसलिए समिति ने ये भी निर्देश दिया कि शिक्षा निदेशालय, जिसके पास ऐसे मामलों की अधिकतम संख्या है, वो डीएसएसएसबी के परामर्श से दस्तावेजों की जांच के लिए एक कैंप लगाएगा।